सेकेंड वाले हम टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी कि सेकेंड लेक्चर में, कि जो टाइमलाइन था आपका गोल्डन पीरियड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री का, ठीक है, आपके 1942 से लेकर ईयर 2000 तक का अलग अलग टाइम पीरियड के आपके अलग अलग कैटेगरी आए थे विद एग्जाम्पल, और वो क्या काम करते और क्यों यूज़ होता है ये सब हम इसमें समझेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 1942 की, ठीक है। ये आपका सबसे पहला था एंटी एलर्जिक, जो कि फर्स्ट जनरेशन का आपका एंटी हिस्टामिन था। इसके एग्जाम्पल में आप जो प्रोटोटाइप एग्जाम्पल है वो है आपके ट्रैपिलिनमाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एलर्जी ट्रीटमेंट के लिए, जो समझने के लिए किस चीज़ को, हिस्टामिन के रोल को। फिर 1950 में आपके दो आए थे। सबसे पहला था आपका एंटीसाइकोटिक, और इसका आपका एग्जाम्पल है क्लोरोप्रोमाइजिन। ये ड्रग आपका रिवोल्यूनाइज करता है आपके ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ को, मैनेज करता है आपके साइकोटिक डिसऑर्डर को, लाइक आपका सिजोफ्रेनिया हो गया। दूसरा हमारा जो 1950 में ही आया था उसको हमने बोला था एस्ट्रॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी। ये आपका कॉर्टिकॉइड्स वाला था। ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड ऑटो इम्यून कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, एज दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। फिर 1957 में आया था आपका हाइपोग्लाइसेमिक। इसका एग्जाम्पल है आपका मेटफॉर्मिन। ये ड्रग डिस्कवर हुआ था आपके ट्रीटमेंट टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस के लिए। लेटर द क्लास ऑफ अ ड्रग बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग यूज फॉर अ ट्रीटिंग डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो इससे परेशान रहते हैं। फिर 1960 में हमारा आया था कैटेगरी बेंजोडाइजेपिन्स का। इसके आपके एग्जाम्पल है डायज़ेपम। ये ड्रग आपका बहुत ही सेफर अल्टरनेटिव है आपके बार्टिब्रेट्स एंड अ वाइडली यूज फॉर एंजाइटी, इंसोम्निया, यानी कि जिसको रात को नींद नहीं आती है, ठीक है, एंड सीजनल मैनेजमेंट के लिए। फिर 1965 में आपका बीटा ब्लॉकर्स आया था। इसके एग्जाम्पल है आपके प्रोप्रेनोल। ये जो ड्रग है आपका रिवोल्यूनाइज रहते हैं कार्डियोलॉजी के हिसाब से, एज दे हेल्प टू ट्रीट हाइपरटेंशन, एंजीना, आपका अर्थमिया जो हो गया, एंड ऑल्सो प्रिवेंटिंग द हार्ट अटैक। फिर 1976 में रिकॉम्बिनेंट ड्रग आया था। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन। ये जो है आपका फर्स्ट प्रोटीन है जो प्रिपेयर करता है आपके रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को, ठीक है, एंड चेंज करता है आपके मैनेजमेंट ऑफ क्राइटेरिया फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, तभी वो इंसुलिन यूज़ करते हैं। फिर 1976 में एंटा एसिड आया था, और आपका इसका एग्जाम्पल है रेटिनाइड्स। ये ड्रग आपका फाउंड हुआ था इफेक्टिव फॉर अ ट्रीटिंग डिजीज लाइक अ GRD एंड अपेप्टिक अल्सर, एंड हैंस ड्रग प्रूव करता है आपके मिलस्टोन, एंड डेवलप करता है आपके ये जो होता है गैस्ट्रो इंटस्टियल ड्रग को। फिर 1979 जो कि आपका प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स था। इसके एग्जाम्पल है आपके ओमिप्राजोल। ये जो ड्रग है आपका रिप्लेस किया गया था आपके एंटा एसिड के साथ एंड H2 ब्लॉकर्स के साथ, बिकम अ प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर, कि एसिड से जितना भी कोई भी उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो इससे ट्रीट किया जाएगा। फिर 1999 में, यानी कि 1999 में COX-2 इनहिबिटर्स आया था, कैलोक्सिब। इसके एग्जाम्पल है। ये जो ड्रग है इसके साइड इफेक्ट लेस देन ट्रेडिशनल NSAIDs है, एंड हैंस अप्रूव करता है आपके सेफर ऑप्शन फॉर अ पेन इन्फ्लामेशन मैनेजमेंट को। फिर ईयर आया आपका 2000। इसमें आया था जीन थेरेपी, जिसमें हम ह्यूमन जीनोम, इसका एग्जाम्पल है। ये आपका कॉम्प्लेक्शन करता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। ये आपने 12th में भी पढ़ा था स्कूल में, CBSE वाले बुक में। एंड प्रीशियस टारगेटिंग करता है आपके जेनेटिक डिजीज थ्रू एडवांस थेरेपीज में। अब इस वाले में ये टॉपिक हम इसी में ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये भी छोटा सा ही है, ठीक है। अब एडवांसमेंट होता है आपके डिस्कवरी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ईयर था आपका 2000, और यहाँ पे डिस्कवरी तो 2000 में, यानी कि ईयर 2000 में डिटेक्शन ऑफ द लीड कंपाउंड इंक्रीज करता है आपके एनालाइजिंग द नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज़ को। फिर ईयर 2001 द अप्रूवल ऑफ एंटीनीब्स विच इज़ अ ड्रग ऑफ अ टारगेट कैंसर थेरेपीज मार्क करता है आपके सोर्स एंड टारगेटेड कैंसर थेरेपीज को, एज इट शो द इनहिबिटर्स ऑफ अ BCR-ABL इन द क्रॉनिक मॉयल्स एंड ल्यूकेमिया। इसका नाम
पहले के एग्जाम्पल में भी था। फिर ईयर आया 2003, द कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है आपके इंसाइट इनटू अ डिजीज मैकेनिज्म को, इनेबल करता है आपके डिज़ाइन ऑफ अ ड्रग एंड टारगेटिंग स्पेसिफिक जो जेनेटिक पाथवे होता है ना, यानी कि रास्ता, उस वाले को। फिर आया आपका 2006, ये इसमें हुआ था आपका अप्रूवल ऐसा आरएनए बेस्ड का ड्रग इनिशिएट करता था, इंटरेस्ट करता था आरएनए इंटरफेरेंस आरएनआई को एंड थेरेपेटिक स्ट्रेटजी को। फिर ईयर है 2010, द इमर्जेंस ऑफ अ फ्रेगमेंट बेस्ड ड्रग डिज़ाइन करता है FBDD इनेबल को, जो कि कंस्ट्रक्शन है आपके ड्रग फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट दैट अ बाइंड वीकली टू टारगेट। फिर ईयर आया 2012, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था आपके CRISPR का, जो कि केस 9 था। जीनोम एडिटिंग ओपन था बहुत ही आपके एवेन्यू एंड जेनेटिक थेरेपी के लिए, डिजीज स्पेसिफिक ड्रग डिस्कवरी के लिए। ईयर 2014 में FDA अप्रूवल हुआ था पेम्ब्रोलोजोइन एंड अकेट्रियोडा को रिवोल्यूनाइज करा गया था कैंसर ट्रीटमेंट के लिए विद द इम्यून चेकपॉइंट आपका इनहिबिटर्स था, जो कि बूस्टिंग इम्यूनोथेरेपी रिसर्च। फिर ईयर आपका 2015 आया, इसमें एडवांस हो चुके थे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, और ये ट्रांसफॉर्म कर रहे थे लीड। बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ था तब तक आपका AI, धीरे धीरे चल रहा था उस पर काम। लेड ऑप्टिमाइजिंग एंड वर्चुअल स्क्रीनिंग प्रोसेस इन ड्रग डिस्कवरी में ये सब हम यूज़ कर रहे थे। ईयर 2018 में FDA ने अप्रूव किया था, जो कि आपका ओनाइसोमनेजेनी, इन्होंने अप्रूव किया था आपके जोली जीनोम्स को, जो कि हाईलाइटेड है आपकी जीन थेरेपी के लिए पोटेंशियल एंड ट्रीट करते हैं आपके स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी विद वन टाइम जेनेटिक ट्रीटमेंट। फिर आया आपका 2020, जो अब कि आपके कोरोना का टाइम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हमें एडवांस की तरफ लेकर गया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को ढूंढा गया, समझा गया। उसके बाद फार्मेसी की डिमांड भी इसी साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पहले भी थी बट आफ्टर 2020 बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ COVID-19 वैक्सीन, हर एक कंट्री चाहती थी कि कोविड का वैक्सीन बनाया जाए, सच एज mRNA एंड वैक्सीन आर डेमोन्स्ट्रेटेड द स्पीड एंड पोटेंशियल ऑफ mRNA टेक्नोलॉजी प्रिवेंटिंग इन्फेक्शस डिजीज। फिर 2020 में ही आपके आइसोलेटिव थे स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन किया गया था, इनेबल किया गया था आपके प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन स्ट्रक्चर को अल्फा फोल्ड एंड इम्प्रूव किया था कि प्रीशियस ऑफ ड्रग डिस्कवरी को, ठीक है। तो इस वाले में हमारा दोनों टॉपिक होते हैं, एक तो टाइमलाइन, वो वाला गोल्डन पीरियड कि इतने इतने सालों में ये सारी कैटेगरी मिली थी विद एग्जाम्पल और क्यों यूज़ किया गया। इस वाले में हमने पढ़ा था कौन सी ईयर में किसकी डिस्कवरी हुई, और AI आपके 2015 से ही हमारे काम में आ चुका था, यानी कि फार्मेसी में, और 20 में बहुत ज़्यादा हमने इसका यूज़ करा था, ठीक है। अभी भी हम कर ही रहे हैं, बट बोलते हैं ना एक ऐसा टाइम आता है जब हम सबसे ज़्यादा शुरू करते हैं, वो 2020 टाइम वाला था। तो थर्ड लेक्चर में हम शुरू करेंगे आपके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू अ बायोलॉजिकल एक्शन। ये सारा हम एक ही में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है बाकियों से, तो एक में कवर हो जाएगा, तो फिर हम घूमेगा नहीं। इससे आप सारे क्वेश्चन एट अ टाइम आप कर सकते हो, ये इतना लेंदी इस वजह से भी, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ वाला होगा वो ड्रग मेटाबॉलिज्म पे होगा। ओके।